Dear student, I am going to start angular momentum of a rigid body about an axis of rotation. Let's say there is a rigid body rotating about this axis with an angular velocity omega. Let's say total mass of the body is m. Consider a particle of mass m I. ith particle हमने यहां से कंसीडर किया एक्सिस ऑफ रोटेशन से ith ri डिस्टेंस है ith पार्टिकल की. क्लियर. अब एक चीज ध्यान देना है, रिजिड बॉडी में अगर रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही तो हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी. बिकॉज रिजिड बॉडी हम किसको बोलेंगे? जिसके पार्टिकल्स में कोई रिलेटिव मोशन ना हो. और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ भाई? एक रोटेशन में सभी पार्टिकल 2 रेडियन एंगल ही तो मूव करेंगे, तो सबका ओमेगा सेम रहने वाला है. इस चीज का ध्यान रखना. लेकिन लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल की डिफरेंट होगी, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा. एक्सिस से डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी. तो लेट से इसका जो लीनियर डिस्टेंस होगा, और लीनियर डिस्टेंस कैसे होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा. यहां पर आर आई के परपेंडिकुलर, लेट से वी आई. तो ith पार्टिकल का लीनियर स्पीड वी आई हमने मान लिया. ये एक्चुअली ऐसे रिवॉल्व हो रहा होगा ना, पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रिवॉल्व हो रहा होगा ना, तो टेंजेंट के लॉन्ग होगा वेलोसिटी वेक्टर किसी मोमेंट पर. अब इसका अगर हम क्या लिखें, इसका एंगुलर मोमेंटम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? लीनियर मोमेंटम कितना है इसका? एम आई वी आई है ना. आर क्रॉस पी कर रहे हैं तो आर पी साइन 90. तो लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल एल आई लिखें तो क्या लिख सकते हैं? एम आई आर आई या वी आई आर आई, यही तो लिखते थे. एम बी आर परपेंडिकुलर, तो वी के परपेंडिकुलर ही तो आर है. यस और नो? क्लियर. और v इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं? आर ओमेगा. तो ith पार्टिकल का लीनियर स्पीड कितना हो जाएगा? आर आई इंटू ओमेगा. तो यहां रख देते हैं ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एम आई. वी आई को हमने आर आई इंटू ओमेगा लिखा, आर आई इंटू ओमेगा इंटू आर आई. आई समझ रहे ना? ith पार्टिकल के लिए बात करें, ऐसे n पार्टिकल्स होंगे तो ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा. अब हमें कंप्लीट बॉडी का चाहिए, कंप्लीट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चाहिए. तो हम क्या करेंगे? समेशन करेंगे आई इक्वल टू 1 to n ऐसे डिफरेंट पार्टिकल्स का एल आई का एल आई, यानी ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम था, ऐसे ऐसे n पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम का सम करना है, तभी तो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम पता चलेगा इस रिजिड बॉडी का. कर लेते हैं समेशन. एल आई कितना है? एम आई आर आई स्क्वायर समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा. अब ओमेगा हम बोल रहे हैं सभी पार्टिकल का कांस्टेंट है, इसका मतलब सिर्फ ये सम होगा. और ये सम क्या बनता है? समेशन एम आई आर आई स्क्वायर क्या होता है? आई इक्वल टू 1 to n. एन पार्टिकल्स का क्या बन गया? ये जो भी पार्टिकल्स को मिला करके रिजिड बॉडी बन रही थी उसका क्या बन गया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? आई ओमेगा. इसको वेक्टर फॉर्म में हम तभी लिख सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब हम इसको एल वेक्टर इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर लिख सकते हैं. अदरवाइज हम एल इक्वल टू आई ओमेगा सिंपली लिखेंगे. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद रखिए एल इक्वल टू आई ओमेगा. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर.